जहाँ रह रहे हैं वहाँ कूड़ा फैलाएंगे तो फिर सरकार भी कितना सफाई रखेगी। आप घर में तो कूड़ा नहीं फैलाते ना। लेकिन मैडम ये कूड़ा मैं बता तो रहा हूँ, हमें और आपको लग रहा है कि ये लोगों ने फैलाया, मगर रियलिटी यहाँ कुछ और है। 14वीं मंजिल से बंदे को नीचे आना पड़ता था, फिर वो बाल्टी। क्या उनके नल में पानी नहीं आता है? अरे मैडम पीने का पानी नहीं आता यहाँ। पानी की क्वालिटी इतनी ख़राब है, इसका एक्यू लेवल आप नाप के देख लो। जैसे कि हमने अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाया है बिल्डिंग का, जो लोगों को जो सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है। फ्लैट्स आपको देखे होंगे हर जगह लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स दी गई हैं। प्रॉपर बच्चे बाहर साइकिल में और महिलाएं बाहर बेंच पे बैठ के बहुत अच्छे से ज़िंदगी अपना मौज मस्ती से काट रहे हैं। अब हम आ गए हैं बिल्डिंग के नीचे। जी हाँ, जो बिल्डिंग हम आपको बाहर से दिखा रहे थे, अब आपको कहीं ना कहीं अंदर से दिखाएंगे कि बिल्डिंग की थोड़ी सी आपको और अच्छा नज़ारा दिखा दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गंदगी है वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। वहाँ पे पानी है, कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं कि गंदगी कूड़ा ये सब पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ एक सर, आपका नाम? हरीशंकर नाम है मेरा। तो सर मुझे ये जानना है कि जो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्डिंग तो बड़ी सुंदर है बाहर से, लेकिन ये अंदर में कचरा कहाँ से आया? मैडम बाहर का दिखा हुआ है, अंदर तो कचरा ये डीडीए बताएगा। यहाँ सफाई कहाँ होती है? तो मतलब यहाँ पे लोग आके क्या कचरा फेंक देते हैं? यहाँ के जो लोग रहते हैं, यहाँ के लोग क्यों फेंकेंगे? वहाँ वो कचड़े फेंकने की जगह थोड़ी है इतनी। जैसे यहाँ पे रैपर्स हैं, और आपको मैंने मतलब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे रैपर्स पड़े हुए हैं। रैपर्स यानी कि कोई प्लास्टिक की पैकेट ने कुछ खाया और फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहीं के लोगों ने फेंका होगा ना। अगर लोकल ने भी फेंका होगा तब भी तो सफाई की जिम्मेदारी है। यहाँ लोकल RWS है, डीडीए की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। डीडीए को ध्यान रखना, अगर यहाँ कोई कूड़ा फेंकता है तो उसकी तो गलत बात है ना। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कूड़ा फैलाएंगे तो फिर सरकार भी कितना सफाई रखेगी। आप घर में तो कूड़ा नहीं फैलाते ना। लेकिन मैडम ये कूड़ा मैं बता तो रहा हूँ, हमें और आपको लग रहा है कि ये लोगों ने फैलाया, मगर रियलिटी यहाँ कुछ और है। आप अगर यहाँ पे देख लो, अगर मैं और भी चीज़ों पे बात करूँ तो फिर तो ये आप एक छोटी सी कमी है। आप इसकी बात करो, इससे बड़ा कूड़ेदान दिखाता हूँ जो डीडीए ने फैलाया। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जैसे डीडीए ने ये सफाई नहीं की है और लोग यहाँ पे सफाई पसंद है, तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जानना है कि जिस तरह की चप्पल यहाँ पे छूटी हुई है, इधर आप ध्यान से आप देखोगे, इधर अगर आप फोकस करें यहाँ पे चप्पल छूटी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने उधर भी चप्पल छोड़ी हुई है, उधर झाड़ू फेंका गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपना खुद का ही सामान, पर्सनल चीज़ें यहाँ पे फेंकी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि ये क्या सरकार फेंक रही है? सरकार नहीं फेंक रही, यहाँ के लोकल लोग फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों को शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं शायद वो इस चीज़ से खुश नहीं है। शायद वो जहाँ रह रहे हैं वहीं पर भी गंदगी फैला रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है सर? क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? देखो जी, अगर गंदगी फैल रही है और अगर कोई जानबूझ के गंदगी फैला रहा है तो वो तो गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर ने जैसे बोला कि गंदगी जो है वो कहीं पर भी आप रहो, सफाई का ध्यान हमें खुद भी रखना पड़ता है कि अगर हम कचरा कर रहे हैं तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं कि सरकार आएगी और वहाँ से डीडीए वाले या RW वाले आएंगे और उठा के ले जाएंगे। कहीं ना कहीं चलिए मैं आपको और भी यहाँ पे अंदर में चीज़ें दिखाती हूँ। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ क्योंकि अभी हमने उनसे बात करी, अब हम यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है, टूटा हुआ सा सोफ़ा है। ये टूटा हुआ सा सोफ़ा है, यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी सरकारी आदमी ने रखा होगा, ये लोकल लोगों ने ही रखा है। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे लोग बात कर रहे हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिलती, स्पेशली झुग्गियों वालों की यही बात है कि हमें सुविधाएं नहीं मिलती, चाहे वो पानी को लेकर हो या बिजली को लेकर हो। लेकिन जहाँ पर वो रह रहे हैं फिर भी वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बाहर में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पे सुविधाएं अच्छी लगी। कुछ लोग सरकार की बुराई कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी आपको ये भी देखने को मिल रही है कि यहाँ के लोग खुद ही जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर कचरा कर रहे हैं, उसकी सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। चलिए हम और भी रियलिटी की बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं और ये हमें अब अंदर का एरिया दिखाएंगे, फ्लैट दिखाएंगे जिस तरह से सरकार ने प्रोवाइड करा गया है। ये अभी डीडीए ने ही तोड़ा है जी। तो ये यहाँ पे सर ये पानी की टोटी थी सर? यहाँ पानी की टोटी थी जी, डीडीए के कर्मचारियों ने हटाई है। ठीक है। सेकंड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पानी की सुविधाएं नहीं है। अच्छा। ये जो पानी हो रहा है फिल्टर होके आ रहा है, टंकियों की सफाई नहीं होती। और सबसे बड़ी कमी क्या है कि 14वीं मंजिल पे जो रह रहा है या दूसरी मंजिल पे रह रहा है उसे नीचे से पानी भर के आना चाहिए। मान लो अगर हम झुग्गी में तो शोभा भी देता था, अब सुविधाओं की बात कर रहे हैं।
हम कचरा फैला रहे हैं, ये सब कुछ दिख रहा है, मगर जो असली कचरा उन्होंने फैला रखा वो भी तो दिखना चाहिए। नहीं बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले पानी आप कह रहे थे टोटियाँ थी, यहाँ पे नल था, यहाँ पे पानी लगता था, तो यहाँ पे साफ पानी आता था, पीने वाला पानी आता था, फिल्टर होके पानी आता था। अच्छा ठीक है, और ये पानी लेने के लिए 14वीं मंजिल से बंदे को नीचे आना पड़ता था, फिर वो बाल्टी क्या उनके नल में पानी नहीं आता है? अरे मैडम पीने का पानी नहीं आता यहाँ। पानी की क्वालिटी इतनी ख़राब है, इसका एक्यू लेवल आप नाप के देख लो, आपको सच्चाई पता लग जाएगी क्या है। पानी यहाँ लोग पहले बीमार भी पड़े हैं, जब जाके ये आरओ लगा है बड़े प्रेशर लाइज ना, वो भी उसके बाद भी ये हाल है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, अभी लाइव आप देख लेना कि कैसे लोग पानी भर के ऊपर लेके जाते घर में पीने के लिए। ये झुग्गी वाली सुविधाएं हैं। अब हम बेसिकली एक लिफ्ट में जा रहे हैं। इस लिफ्ट में, इस बिल्डिंग के अंदर एक लिफ्ट है, और वो लिफ्ट आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लिफ्ट है। इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं कहीं ना कहीं, और इसमें लगभग हम देख सकते हैं कि कम से कम आराम से 20 से 25 लोग आ सकते हैं। मैं चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हमें बाहर चलना चाहिए, लेकिन हम एरिया आपको दिखा देते हैं कि कितना बढ़िया इसमें कहीं ना कहीं ये वो आप देख सकते हैं कि कैमरे का भी शायद से वो सुविधा है। तो ये जो है यहाँ के लोगों ने पर्सनल खर्चों पे यहाँ पे अपने लगवाए हैं।